हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? क्यों? कथन ए, जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है। बी, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। सी, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा दिए गए 3 कथनों में से हमें एक सही कथन का चुनाव करने से संबंधित है। हमें बताना है कि कोई व्यक्ति पुनः इन 3 परिस्थितियों में कैसे बीमार हो सकता है। तो अगर हम कथनों को देखें, पहला, जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है, तो यहाँ पर संभावना नहीं है कि वह मलेरिया से ठीक हो रहा है और फिर से बीमार हो जाए। दूसरा, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। यहाँ पर भी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। और तीसरा, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा करता है। तो यहाँ पर यह व्यक्ति जो है पुनः बीमार हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि वह ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है। तो जब कोई व्यक्ति ठीक होने के तुरंत बाद 4 दिन उपवास करेगा तो उसको जो है पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी और पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और इस परिस्थिति में पुनः रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। तो चेचक के रोगी का जो विषाणु है, वह विषाणु जो है इस कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले शरीर को बीमार करने के लिए पर्याप्त है। दूसरे बी विकल्प में वह केवल चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, लेकिन वह मलेरिया से पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो जब ठीक हो चुका है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, जबकि विकल्प सी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो चुका है। अतः यहाँ बीमार होने की संभावना बहुत अधिक है। अतः इन 3 दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी जो है यह पूरी तरीके से सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।